नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुल निर्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथादिराज और निर्जरा अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं पिछले दिनों से। और निर्जरा अधिकार की भी कौन सी गाथा चल रही थी अपनी? कौन सी गाथा चल रही थी, कौन बताएगा? कलश हुआ था 137। 137 तो बहुत दूर है, पीछे रह गया। 211 गाथा हुई थी केवल। 211 गाथा है ना। आखिरी में जो परिभाषाएं लगाई थी आपने, पाप की, पुण्य की, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। बराबर बराबर। बराबर, अधर्म की चर्चा चल रही थी, है ना, जिसमें क्रोध आदि की बात आई थी। तो अपन ये देख रहे थे कि ज्ञानी को पाप होता कि नहीं होता, है ना। ज्ञानी को क्रोध आदि होते कि नहीं होते। तो अब ये जो अध्यात्म की परिभाषाएं हैं, है ना, जब ये पता चलेगी तब हमें समझ में आएगी कि ज्ञानी का क्या स्वरूप है। जब अपन ने ये देखा कि आत्मा की अरुचि को क्रोध कहते हैं, तो ज्ञानी को आत्मा की अरुचि नहीं है। तो ज्ञानी को आत्मा की अरुचि नहीं है, इसका मतलब है कि ज्ञानी को क्रोध नहीं है। एकदम सिंपल बात है ना। अब आप बोलोगे कि वो तो क्रोध करते दिख रहे हैं, युद्ध आदि में दिखाई दे रहे हैं। और ये भी एक समझने की बात है कि युद्ध में भी किन्हीं किन्हीं जीवों का ये सब रहते हैं, 63 शलाखा पुरुष, बलभद्र, नारायण, प्रति नारायण, इनमें किन्हीं में इस तरह की, चक्रवर्ती आदि में इस तरह की चीजें देखने मिलती हैं। जितने सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो सारी थोड़ी कोई ये प्रति नारायण, चक्रवर्ती आदि आदि होते हैं, है ना। तो ये भी एक समझने की बात है। दूसरी बात, जहां ये सब हो रहा है तो आप विचार करो, आत्मा की रुचि पूर्वक हो रहा है। आत्मा की रुचि पूर्वक मतलब एक साइड में अप्रत्यक्षानुगुण कषाय का कार्य चल रहा है और दूसरी साइड में अनंत जीवों के प्रति क्षमा चल रही है। बोलो, एक साइड में अप्रत्यक्षान संबंधी, प्रत्यक्षान संबंधी कषाय का कार्य चल रहा है और दूसरी साइड में अनंत जीवों के प्रति क्षमा चल रही है। अब अनंत जीवों के प्रति जो क्षमा है, आत्मा की रुचि पूर्वक अनंत जीवों के प्रति जो क्षमा है, ये गुप्त चीज है, ये हमें दिखाई नहीं दे रही चरम चक्षु से। क्या शांतनु, ये हमें बाहर चरम चक्षु से ही हमें दिख नहीं रही। हमें तो शरीर की क्रिया दिख रही है और अनादि का अभ्यास है शरीर की क्रिया से अभेद करके और जीव को देखना। तो ऐसा लगता है वो तो कसाय तो कर रहे, वो तो क्रोध तो कर रहे, है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी मंगलायतन में चर्चा चल रही थी, गुरुदेव जी के प्रवचन में आ रहा था कि वो कह रहे हैं कि आप ये कहते हो
कि ज्ञानी विषय भोग नहीं भोगते, तो ये ऐसा तो हमें कहीं दिखता नहीं है। वे तो भोग भोगते हुए दिखाई देते हैं। ये तो शास्त्रों में ही दिखता है। शास्त्रों में कहते हैं वे भोग नहीं भोग रहे। तो गुरुदेव श्री ने फिर आगम शैली से, अध्यात्म शैली से, दोनों शैलियों से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अरे चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में वे परिणाम होते हैं, ठीक है। और अध्यात्म से अरे भगवान आत्मा अभोक्ता तत्व। आ रही समझ में? वहां पे गुरुदेव श्री के प्रवचन के बाद फिर उन्होंने शांतनु को संस्कार कक्षा के लिए, शांतनु को बोला आगे का प्रवचन के लिए, क्लास लेने के लिए। प्रवचन तो ठीक है, और यूट्यूब पे भेज, वो क्या बोलते हैं, अपने ग्रुप पे भेजेंगे उसको। बहुत ही बच्चों के एंगल से, एकदम सरल शैली से इनने यही विषय लिया, मोह दृष्टि, आगम दृष्टि, अध्यात्म दृष्टि। सुनना सब लोग, अपने को पक्का होएगा, ठीक है। तो ज्ञानी क्रोध दिख रहा है, चर्म चक्षु से दिख रहा है, क्रोध नहीं करते। मान पर पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा नहीं देखते। मैं परिपूर्ण तत्व हूं। सो ज्ञानी निर्माण है, उधर मान दिख रहा है चर्म चक्षु से। ज्ञानी निर्माण है, ये रहस्य है, ये रहस्य की दुनिया है। ये अनादि की दृष्टि छोड़नी, जो व्यक्त है ना उसको अव्यक्त करना है, और जो अव्यक्त है उसको परिणति में व्यक्त करना है। ये अंतः शोधन का कार्य है, जीवोलॉजी है ये। मायाचारी कहता है ज्ञायक हूं, और मानता है शरीर हूं, परिणाम हूं, मेरे परिणाम तुम्हारे परिणाम। मायाचारी नहीं हो गई है, अनंतानुबंधी छल है अपने आप से। आचार्य भगवान दिखा रहे हैं तुम ज्ञायक हो, परमात्मा हो, और ये कह रहा है मेरा आश्रम मिटाना है। कहाँ देख रहे हो? देखो, इसमें अपन ने उस दिन भी चर्चा की थी, तत्व ज्ञान पूर्वक बोल रहे हैं तो ये भावना बनती है, और तत्व ज्ञान के अभाव में बोल रहे हैं तो अनंतानुबंधी कषाय है। कौन रिपीट करेगा? बोलो, अभी अभी जो सेंटेंस है वो क्या है? बोलो। जल्दी बोलो। उस दिन पीछे पिछली क्लास में बोल चुके हैं, नया सेंटेंस नहीं है। तो वो भावना कहलाती है, और तत्व ज्ञान नहीं है वहाँ तो अनंतानुबंधी कषाय है। ये अजय भैया बोलो, क्या बोला? मैंने सुन नहीं पाया उसको। हाँ चलो, कोई और बोलेगा? रूबी बोलो, रूबी। यदि तत्व ज्ञान के बिना, ऐसा बोल रहा है आश्रम मिटाना, हाँ भैया सम्यक दर्शन प्रकट करना, तो ये पर्याय लक्ष्य होने से, बहिर्मोह दृष्टि होने से अनंतानुबंधी कषाय है ये। समझ आ रही बात? क्योंकि मंद कषाय है, शुभ भाव है, हाँ कषाय है ना अनंतानुबंधी जाति की, ठीक है। और तत्व ज्ञान के सद्भाव में ये हे को हे की भावना बनती है, उपादेय को प्रकट करने की भावना बनती है। ये भावना है, तब ये शुभ भाव है असली, जो पवित्रता में हेतु बने। और विधि उसको मालूम है, हे को हे करने से हे नहीं होता, उपादेय प्रकट नहीं होता। एक मैं भगवान आत्मा हूं, इसके आश्रय से सब काम होते, इसको विधि पता है। विधि पता होने के साथ में भावना है, ये बहुत बड़ा अंतर है।
हमें अता पता कुछ है नहीं। हाँ सही बात है, सही बात है। लोभ, ऐसी लोभ है, अनंतानुबंधी लोभ है। पर और पर्याय को चाहना, एनी पर्याय को चाहना अनंतानुबंधी जाति का लोभ है तत्व ज्ञान के अभाव में। क्यों चाहते हो पर्याय को? परिपूर्णता का निर्णय अनुभव नहीं है, परिपूर्णता की शक्ति का पता नहीं है। मैं कितनी बड़ी चीज हूं, तिहूं लोक में नाथ। अनुपम ऐसे ही बता दिया, तिहूं लोक में। द बेस्ट थिंग बोलो, पर्सन बोलो, मैटर बोलो, जो बोलना है। आई एम द बेस्ट। आई एम वेरी स्पेशल। समझ आई बात? ये है ना, शिवी के स्कूल में एक पोइम सिखाई है इनको। अब इन्हें भाव तो पता नहीं और अपने काम आ रही है। क्यों शांतनु? आई एम वेरी स्पेशल, आई एम स्पेशल, इफ यू लुक, इफ यू सी, क्या? You will see हाँ, someone very special because it's me। ये मैं हूँ वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स मी। अब वे तो सिखा रहे हैं, उन्हें क्या पता, अपने तो यहाँ काम आ जाती है सब चीजें। तत्व निर्णय कौन स्पेशल है, ये तत्व ज्ञान नहीं हो, फिर ये वाली बात कही जा रही है, तो ये घमंड है, कषाय है। तत्व ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप को जानकर कह रहे हैं, तिहूं लोक में नाथ अनुपम बताया, मैं अनुपम तत्व हूं, तो ये शांति का मार्ग है। इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों चीजों में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? अनिक्षक को अपरिग्रही कहा और ज्ञानी अधर्म का, अर्थात अधर्म को, पाप को नहीं चाहता। ज्ञानी पाप को नहीं चाहता, पाप परिणाम है लेकिन पाप को नहीं चाहता। दो धाराएं चल रही हैं। शेष कषाय की धारा चल रही है, उपादान से निमित्त से बोलो तो कर्म के उदय का कार्य चल रहा है, कर्म धारा। और एक ज्ञान धारा चल रही है, मैं ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, आत्मा की रुचि है, आत्मा को जानकर निर्माणता है, निर्लोभता है। आर जब धर्म प्रकट हुआ है परिणति में, अनंतानुबंधी कषाय मिट गई है। ठीक है, अब ऐसी 5 पाप की चर्चा करें। हिंसा, राग आदि की उत्पत्ति हिंसा है। कोई जिए मरे आपके निमित्त से, वो मैटर ही नहीं है। वो बाल बोध की परिभाषा है, वो चरणांगियों की परिभाषा है, वो ये तात्विक परिभाषा है। आत्मा राग आदि की उत्पत्ति सो हिंसा है। कोई जीव मरा नहीं मरा तो मैं राग उत्पन्न हो गया, हिंसा हो गई। किसकी? अच्छा बताओ, किसकी हिंसा हुई? राग की, स्वयं की। तो जीव मर गया नहीं, तो किसकी हिंसा हुई? अब देखो, हिंसा हुई, अब हिंसा का भाव चाहिए। किसकी हिंसा हुई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरी पर्याय में हिंसा हुई मेरी, तो नहीं हुई तो हिंसा हुई। ये समझ आई बात? हिंसा किसकी हुई? आपके आनंद की हिंसा हुई। राग उत्पन्न हुआ ना, तो फिर आनंद नहीं हुआ, तो आनंद की हिंसा हुई। जीव की हिंसा तो कभी होती नहीं है।
न स्वजीव की हिंसा होती कभी, न परजीव की हिंसा होती। परजीव की हिंसा जो आगम शैली में कहो, चरणान योग की शैली में कहो, बालबोध की शैली में कहो, तो वो द्रव्य प्राण की तरफ से हिंसा की चर्चा है। द्रव्य प्राण शरीर की तरफ से हिंसा की चर्चा है। आगम का कथन। समझ में आ रही है बात? बहुत रहस्य हैं, बहुत। वो आगम शैली से, संयोग से, देह चेतन के वियोग से, किसी आपके निमित्त से, आपकी लापरवाही से, आपकी कषाय से किसी जीव को दुख हुआ या उसकी मृत्यु हो गई, देह चेतन का वियोग हो गया, तो उसके द्रव्य प्राणों का घात हुआ। द्रव्य प्राण का घात वो द्रव्य हिंसा। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। द्रव्य प्राणों का घात, द्रव्य प्राण कौन है? ये 10 प्राण, ठीक है। इंद्रियां, शरीर, श्वास, मन, वचन, काय, बल, ये है ना, इनका घात हो तो क्या हुआ? द्रव्य हिंसा। और भाव प्राण का घात हो वो है भाव हिंसा। तो औरों को सदियों से मारता नहीं चला आ रहा जीव, ये भाव मरण, अपनी स्वयं की भाव मरण, भाव हिंसा करता चला आ रहा है अनादिकाल से। क्योंकि अनादिकाल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। तो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है ना परिणामों में, तो तुम्हारी शांति का घात, इनने तो हमारी शांति जला दी। ऐसे बोलते नहीं है भैया, ये क्या आए, हम तो मर गए। क्यों मर कहाँ गए? तुम तो जिंदा तो। अरे पूरी शांति में आग लगा दी, हमारी शांति भंग कर दी। ऐसे बोलते ना लोग में। अब अता पता तो कुछ है नहीं है, लेकिन बोलचाल तो है, अध्यात्म से आती है ये बोलचाल भी। इनने हमारी शांति जला दी, नहीं बोलते? सो भैया हम तो मर गए। बोलो। ऐसे ही ये जिस परिणति में राग उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ है वो परिणति स्वभाव के सन्मुख नहीं थी। और स्वभाव के सन्मुख वही परिणति स्वभाव सन्मुख होती तो नियम से आनंद प्रकट होता। तो इसने स्वयं से राग की उत्पत्ति करके अपने आनंद का घात किया है। इसका नाम भाव हिंसा है। अभी तो भाव हिंसा पता नहीं, द्रव्य हिंसा पता नहीं। भाव हिंसा समझ में आई? स्वयं की हिंसा मतलब क्या? मैं तो नहीं मरता, मेरी हिंसा कौन करेगा? न खुद कर सकता अपनी हिंसा। हम तो अपने हाथ से फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे। कि तू अपने को भी नहीं मार सकता बाबू, दूसरे को भी नहीं मार सकता, अपने को भी मार नहीं सकता। हम तो रेल से कट के मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, मर ही नहीं सकता। मारेगा कैसे? बताओ भाव हिंसा क्या है? बोलो, कौन बोलेगा सरल शब्दों में एकदम। अज्ञान मोह राग द्वेष, भाव हिंसा, राग आदि वियुक्त तरीके, भाव हिंसा। अरे बोलो। आनंद, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होना। हाँ, अपनी शांति प्रकट नहीं होना, उसकी हिंसा कर दी, शांति की हिंसा कर दी, आनंद की हिंसा कर दी, स्वभाव के सन्मुख नहीं देखा, तो धड़ाधड़ राग उत्पन्न हो रहा है। राग उत्पन्न हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन बना रहे हो। हाँ, यही भाव प्राण है। भाव प्राण क्या है? ये ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये भाव प्राण है। और ये शरीर से रिलेटेड ये द्रव्य प्राण है। इनके मरण से मेरे में कुछ नहीं होता। स्वरूप को पता नहीं है तो हिंसा चल रही है, और पर को मार नहीं सकता। पर्याय का घात हो रहा है। मतलब वो द्रव्य स्वभाव जो सदा रत्नत्र की निधियां बरसाने रेडी, ऑलवेज रेडी। यहाँ पे ऐसा नहीं है तुम इतने दिन से तो हमारे पास आए नहीं,
हम क्यों तुम्हारी हेल्प करें, हम क्यों तुम्हें दें? ऐसा द्रव्य नहीं है, ऐसा परम उदात्त परम उदार है। तब आओ रत्नत्रय की निधियां बरसें परिणति में। तो तुम स्वभाव के पास ही नहीं आए, स्वभाव की सन्मुखता नहीं की, अपने स्वभाव की खुद का निर्णय नहीं किया, तो परिणति में भाव मरण हो रहा है, भाव हिंसा हो रही है। किसकी? कि वो शांति नहीं, शांति स्वरूप भगवान आत्मा, सुख स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान होने पर भी परिणति में दुख उत्पन्न हुआ। इसका नाम हिंसा है। विवेक भैया, समझ में आ रही बात आपको? मम्मी ने ही सुनाई होगी बहुत बार आपको तो। जी आपको तो मम्मी ने ही सुनाई होगी खूब ये सब बातें। जी जी। हाँ ठीक है, क्लियर हो रही बात? हिंसा पकड़ में आई आपको? देखो क्या हिंसा है, बोलो। अपनी आत्मा का घात करना ही भाव इच्छा है। हाँ, अब आत्मा के घात में किसका घात? आत्मा का मतलब नागादी परिणामों को जो खत्म करना था वो नहीं किया, बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, और शांति नहीं प्रकट हो रही, उस शांति का घात भाव हिंसा है। ठीक है, अब हिंसा हो गई। अब देखो झूठ, अब बाल बोध का झूठ चोरी तो आपको पता ही है, किसी कुछ का कुछ कह देना ये झूठ है ना, ये सब बाल बोध की परिभाषा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में झूठ की क्या परिभाषा लिखी है? प्रमाद सहित, प्रमाद, जैसे यहाँ पर हिंसा में राग शब्द का यूज है ना, वहां पर प्रमाद शब्द का यूज है। प्रमाद सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो ये प्रमाद क्या चीज है? ये भी वही चीज है, स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते हैं। स्वरूप की असावधानी पूर्वक जो एनी कथन सब झूठा है। हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये भी झूठा ही है। क्यों? तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बोला तो बोल ही नहीं सकते, अशब्द हो। और कह रहे हम कभी झूठ नहीं बोलते। भैया हमने तो सही सही कह दी, तुम कभी सही कह ही नहीं सकते। और स्वरूप को जाने बिना तो बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या बोला? और राग पूर्वक जो वचन होते हैं तो वो नयों में निबद्ध होते हैं, तो वो सत्य वचन है। ये जिनवाणी सत्य वचन है। सत्य स्वरूप को जानने वाले को परिणति में सत्य धर्म प्रकट होता है, संवर निर्जरा रूप। अब उसके कषाय के चलते जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसके निमित्त से जो वचन है, अब वो सत्य वचन है। कब है सत्य वचन? मैं अबोला तत्व हूँ, अशब्द हूँ, ये स्वरूप की सावधानी है। इस निर्णय पूर्वक, अनुभूति पूर्वक संवर निर्जरा प्रकट हुए, धर्म प्रकट हुआ, सत्य धर्म प्रकट हुआ। अब जितनी शेष कषाय का सद्भाव है, अब जो भी कुछ उसके निमित्त से जो भी वचन होंगे वो नियम से नयों में निबद्ध होंगे। ज्ञानी के वचन नयों में निबद्ध होते हैं। वो कुछ भी बोलता है नयों से बोलता है। क्यों? भगवान आत्मा दृष्टि में आया है। भगवान आत्मा दृष्टि में बसा है। अब जो बोल रहा है सुन नयों में बोल रहा है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसको मालूम है मैं अशब्द हूं। अब व्यवहार न से बोल रहा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोल, झूठ बोलना पाप है। ये व्यवहार न का कथन है। हम समझ रहे हैं हम झूठ बोल, नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तेरे को पता ही नहीं, तू बोल ही नहीं सकता। ये स्वरूप की असावधानी, ये प्रमाद। अच्छा भैया, झूठ समझ में आया? जी जी। बताओ क्या है? जो प्रमाद कसाय की योग से या मनवचन काय की आप टेक्निकल वो शब्द छोड़ो, आप तो भाव बताओ बस। स्वरूप की मुझे कह सकते हैं
प्रमाद कसाय के सद्भाव से कह सकते हैं, सद्भाव से हाँ, जो है बोला गया जो भी वचन है वो सब झूठ है, सब झूठ है, टोटल सत्य के। असावधानी पूर्वक। बहुत बढ़िया। अब स्वरूप की सावधानी क्या है? स्वरूप की सावधानी अपने को नहीं जानना वो असावधानी है। हाँ, क्या नहीं जाना? मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा नहीं जाना। ऐसा नहीं जाना, और अशब्द हूँ, बोल नहीं सकता। हाँ, अशब्द हूँ। झूठ की चर्चा चल रही है ना, तो झूठ से ही बात करेंगे फिर। देखो, भगवान आत्मा तो एक है, जो समस्या है ना वहीं से इसको विशेषण दे देते हैं। झूठ की बात चल रही है तो अशब्द से बात कर देंगे, कर्ता की बात चल रही है तो इसी को अकर्ता कहेंगे, भोक्ता की बात चल रही है तो इसी को अभोक्ता कहेंगे। इसमें विशेषण लगते जाएंगे, जो समस्या वही दवाई। तो मैं हूं तो अशब्द, तो अब ज्ञानी धर्मात्मा बोलते नहीं है क्या? बोलो। अध्यात्म का उत्तर सीधे सीधे नहीं बोलते, अशब्द है ना। न द्रव्य में बोलते, न गुण में, न पर्याय में, काय में बोलते हैं ज्ञानी? कोई में नहीं बोलते। अब बोलने का भाव उत्पन्न होता है शेष कषाय में, वो सीमा समाप्त हो गई। बोलने का भाव उत्पन्न हुआ, सीमा समाप्त हो गई। द्रव्य गुण पर्याय। अब इसके निमित्त से वचन होते हैं। सुबह कैसे वचन होते हैं? नयों में निबद्ध। ज्ञानी के सारे वचन नयों में निबद्ध होते हैं। इस रहस्य को नहीं जानते ना, तो फिर ज्ञानियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ज्ञानी ऐसे बोले, क्यों तुमने ये टेबल यहाँ व्यवस्थित नहीं रखी, मंदिर की व्यवस्था नहीं बनाई, देवशास्त्र की विराधना का बहुत फल है, तुमने चौकी सही नहीं रखी। तो उन्हें पता नहीं है कि जीव चौकी नहीं रख सकता। बोलो, पता है कि नहीं पता? स्वरूप की सावधानी पूर्वक, अब जो शेष कषाय है उस कषाय में एकदम व्यवस्थित कार्यक्रम हो, ऐसा भाव आता है, तो उस भाव में फिर ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध में वो ऐसे वचन आते हैं। और हमें तो ये कुछ भी पता नहीं है, तो हम क्या समझ रहे हैं कि वे तो गुस्सा होते रहते हैं। तुम्हें ज्ञानी को देखने ही नहीं आता, तुम तो भी शरीर से और परिणाम से ज्ञानी देख रहे, तो तुम्हें टेंशन हो रही है। किससे देख रहे ज्ञानी को? शरीर से और परिणामों से। बोलो, झूठ सुना है कि नहीं सुना है? ऐसा झूठ किसे कहते? झूठ। प्रमाद सहित, प्रमाद शब्द लिखा है। और ऐसी चोरी, प्रमाद सहित कषाय, कषाय हो गई राग हो गई। उन्हें सिद्ध किया है चोरी हिंसा है, चोरी को हिंसा सिद्ध किया है। जैसे आप किसी के शरीर में ऐसा करो तो उसे दुख होता है, ऐसे ही उसके धन को हरण करोगे तो उसको दुख होता है, परद्रव्य को। तो आपका उसके धन का हरण करने का परिणाम उसके लिए प्राण घातक होता है। वो ऐसा दुखी होता है जैसे उसके शरीर में कुछ हर्ट करोगे, और यदि उसका धन चुराओगे तो उसको शरीर के साथ और धन के साथ इतनी एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कि वो जैसे शरीर में कुछ करने पर दुखी होता है, ऐसे उसके धन के साथ आप कोई बैड बिहेव करोगे तो उतना ही दुखी होता है। तो उसको हिंसा कही है, चोरी को भी हिंसा सिद्ध की है। निश्चय से चोरी क्या है? वही प्रमाद सहित कषाय। स्वरूप को जानते नहीं, परिपूर्ण तत्व को, कौन से चीज की जरूरत है तो चोरी का भाव उत्पन्न होगा। चोरी का भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये वस्तु अच्छी है, हमारे पास नहीं है, इनके यहाँ से चुरा लो। तो वो वस्तु चुरा के तुम्हारा क्या होएगा? तुम्हारे द्रव्य में जाएगी, गुण में जाएगी, पर्याय में जाएगी। किससे लाभ होगा वो वस्तु से? बोलो। चोरी का परिणाम क्यों हो रहा है? स्वरूप की असावधानी। स्वरूप की असावधानी, ये चोरी है। अब सुनना,
तुम क्यों, हम तो भैया आज तक कुछ नहीं चुराया हमने, हम तो कुछ नहीं चोरी वोरी करते। तूने तेरी पर्याय में ही चुरा के रखा है। तूने स्वरूप की असावधानी चल रही है, अनंत पर पदार्थों के प्रति राग है, मालूम है। अब अपन तो इतने बड़े हो गए, अपन तो जैन है, कोई क्या कहेगा। प्रोसेसिंग नहीं हुई ना, तो चोरी का परिणाम सबको विद्यमान है, चोरी का भाव सबको विद्यमान है, पर वो क्यों नहीं हो रही? अरे अपन इतने बड़े हो गए, क्या चुराए? और कोई क्या कहेगा, अपन तो जैन है, अपन तो स्वाध्यायी हैं। चेक कर लेना अपनी अपनी परिणति को। स्वरूप को जानते नहीं, स्वरूप की असावधानी है। चंद्रप्रभ भगवान के जीव का पूर्व के भव में पड़ोसी राज्य का हाथी आ गया और उन्हें वो पसंद आ गया। अब वो पड़ोसी राज्य से राजा ने अपना हाथी मंगवाया, उन्हें छुपा दिया हाथी। सम्यक दृष्टि, स्वरूप की सावधानी, आत्मा की रुचि, अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा, सो हिंसा भी नहीं है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप उतनी हिंसा नहीं, उतना झूठ नहीं है। और अब वो आए तो उन्होंने कहा कि हम क्यों दें, हम थोड़ी लेने गए थे तुम्हारे राज्य में, वो तो अपने आप आया, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, हम नहीं देंगे। अब हाथी के पीछे युद्ध हो गया, आ जाओ कर लो युद्ध, हम नहीं देंगे। तो चोरी करी कि नहीं उनने? एक हाथी के मारे, उनके पास हाथी नहीं थे। और परिणाम है, ये गजब की बात है। परिणामों की विचित्रता कैसी है, अद्भुत। सब कर्मकृत नाटक है बाहर में, कोई जरूरी नहीं है सबको ऐसे परिणाम होते हो। हाँ भैया चलो, अपन तो सम्यक दृष्टि है, कोई का हाथी रख लो, अपन तो सम्यक दृष्टि है, तो अपन को तो बंद होगा नहीं कि तू मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कहाँ है? ऐसे लोग बोलते हैं, वे तो नीलांजना का नृत्य देख रहे, हम देखें तो कौन सी प्रॉब्लम? वे करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अरे भैया तू तत्व निर्णय तो कर ले पहले, फिर तू भी देखना नीलांजना। उनकी कषाय की मैचिंग क्यों करनी है? उनके तत्व ज्ञान की मैचिंग करो। हो तीन लोक के नाथ, तद्भव मोक्षगामी। देखो कर्म के उदय की कैसी कैसी विचित्रता, और ऐसी कंडीशन में भी अपने को आत्मा अनुभव करते हैं। ये दृष्टि नहीं बन रही। बाहर में इतने तीव्र कर्म के उदय के नाटक, और स्वभाव की इतनी सावधानी। बोलो, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं। कैसे सिद्ध करोगे? यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानी अपरिग्रही है। कैसे सिद्ध करोगे? ज्ञानी को पाप नहीं है। तुम कहोगे मैं तो पाप में दिख रहे, वो कह रहे हैं ज्ञानी को पाप नहीं है। निष्पाप तत्व को जाना है उन्होंने। जो पर्याय में दिख रहे हैं ना, वो उनमें कुछ ताकत नहीं है। वो तो पंखा बंद होने के बाद चल रहा है। तुम कह रहे हो चल रहा है, अपन तो कह रहे हैं रुक रहा है। वो सविपाक निर्जरा है, कर्म फल दे के उदय में आके खिर रहे हैं। निर्जरा हो रही है, उनको अनंत बंद नहीं हो रहा, निर्जरा अधिकार है। बोलो, चोरी, कुशील, पर को राग वश चाहना, इतनी चर्चा पुरुषा सिद्धि उपाय में, अणुव्रतों में ये पूरे 5 पाप की चर्चा है। ये बहुत डिटेल में, किसी ग्रंथ में इतनी डिटेल में हिंसा की चर्चा नहीं है जितनी यहाँ पर इतनी चर्चा है। और पता है, मैं यही कहने वाला था कि उसमें जो पूरे में ही हिंसा का चैप्टर पूरा ऊपर से नीचे तक हाँ, पूरा 5 पाप को उन्हें हिंसा में गर्भित किया है। हिंसा है ये, और हिंसा को 4 प्रकार से डिवाइड किया है। हिंसा 4 प्रकार की होती है।
सबसे स्वद्रव्य की हिंसा, परद्रव्य की हिंसा, स्वहिंसा, परहिंसा, और परहिंसा में भी उसकी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, और इधर भी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। अपने अपने स्वयं के शरीर की तरफ से पीड़ित होना, शरीर को पीड़ा पहुंचाना, द्रव्य हिंसा, और परिणामों को पीड़ित करना, भाव हिंसा। ऐसी दूसरे के शरीर से रिलेटेड उसको घात करना, सो द्रव्य हिंसा, और उसके परिणामों का घात करना, सो भाव हिंसा। 4 प्रकार से घटित की है। ये 5 पापों को हिंसा में गर्भित किया है। दुनिया तो ये वाली हिंसा जानती नहीं है, ये वाले पाप का परिचय ही नहीं है दुनिया को। और बड़ी बात नहीं बोल रहे, सो कॉल्ड मुमुक्षु को भी पता नहीं है। कितनी गंभीरता चाहिए। देखो, अपन तो कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, अपन तो ये देखते हैं इस बार अपना क्या प्रॉफिट हुआ। कल्पना दीदी के साथ बैठे, सचिन भैया के साथ बैठे, क्या क्या लाभ निकला। ये कैसे प्रश्न पे अटक गए, कल्पना दीदी से पूछ रहे, तब थोड़ा ज्यादा बड़े लोग होते हैं तो उनसे 1 to 1 ऐसा बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। आंसर तो वो दे रही है, लेकिन अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। फिर वही प्रश्न सचिन भैया से पूछा, सचिन भैया आंसर कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा। फिर उसी को फिर पूछा, फिर पूछा, फिर पूछा, 5 बार पूछा तो वो शब्द आ गए जो एकदम क्लिक हो गए। अरे अच्छा, ये बात है। तो इस बार की उपलब्धि, ये उपलब्धि। जैसे अपन जाते ना, क्यों मायके गई, क्या दिया मम्मी ने, अरे इस बार मम्मी ने बहुत अच्छी साड़ी दी, अरे मम्मी ने ऐसा लिफाफा दिया, अरे मम्मी। बोलो, तुम अपने बड़ों से मिले, क्या क्या गिफ्ट लेके आए, क्या मिला तुम्हें? समझ आ रही है बात? देखो, एक कितनी बड़ी बात बता रहे आपको जो वहां चर्चा हुई। कोई जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, एक बार। इस सम्यक की महिमा कितनी गजब की है। और वो दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए, है ना। अब वे जब तक एक साथ जुड़ नहीं जाएंगे, जब तक, और एक साथ जुड़ने में उसको बहुत काल लगता है। पल्ले उपम का संख्यात भाग, और पल्ले मतलब गड्ढा, और वो गड्ढा में वो भरे जाते हैं। वो इतना बड़ा, बहुत बड़ा काल है। बहुत बड़े काल में वो क्या होता है कि तीनों जुड़ जाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि जब तक ये तीनों नहीं जुड़ रही, और इतने लंबे काल तक भी वो जीव में इतनी बड़ी पात्रता है जिसके 3 टुकड़े पड़े हैं, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि हो गया, तो वो मिथ्या दृष्टि को भी अब वैसी मेहनत नहीं करनी जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि को मेहनत करनी पड़ती है। अभी भी इतना, 1 भव बीत गया, 2 भव बीत गया, 3 भव बीत गए, समझो हजारों वर्ष बीत गए, वो मिथ्यात्व ही चल रहा है। वो हजारों वर्ष में भी, हजारों वर्ष तक भी मिथ्यात्व की दशा में चल रहा है, तो भी उसके 2 कर्ण परिणाम से ही उसको सम्यक झट उत्पन्न हो जाता है। अब सोचो, एक बार तत्व ज्ञान करने का कितना बड़ा फल है। तुरंत उसको थोड़ी फेवरेबल कंडीशन मिली और तुरंत सम्यक को प्राप्त कर लिया। उसकी लब्धियां नाश नहीं होती, उसकी लब्धियां। बोलो, मिथ्या दृष्टि है, और एक बार सम्यक दर्शन होकर छूट गया, उसकी लब्धियों का नाश नहीं होता। कर्म की संतति ऐसी रहती है एकदम। इसलिए कहा गया है कि जिसने एक बार तत्व निर्णय कर लिया, ऐसा जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा, चाहे भले ही वो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक रुल जाए।
ये सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा कि वो सर्व दुखों से छुड़ाकर और उत्तम अविनाशी सुख में धरते ही धरता है, धर देता है। ऐसा शब्द लिखा है रत्नकर्ण शावकाचार्य जी ने। बोले कि हम द्रव्यान योग से तो ऐसा कहेंगे ये तो मिथ्या दृष्टि हो गया, लेकिन करणान योग से देखेंगे तो उसकी जो कर्मों की जो कंडीशन बनी हुई है वो ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि वो झट क्षायोक्षमिक सम्यक दर्शन करे, क्योंकि उसकी वो कर्मों की 3 सत्ता हैं, वो 3 सत्ता भी जुड़ी नहीं है, और जुड़ी नहीं है तब तक कितना लंबा काल हो तो भी उसको थोड़ी फेवरेबल कंडीशन मिले पूर्व की स्मृति से वो फटाफट काम कर लेता है। ऐसा बोला विशुद्धि, उसकी विशुद्धि खत्म नहीं हुई है मिथ्यात्व संबंधी। ऐसा लग रहा कि दीदी तो भी विशुद्धि बनी रहेगी, मिथ्या दृष्टि हो गया विशुद्धि बनी रहेगी, फिर यहाँ बनी रहेगी। सोच सकते हैं अपन। अब ये करणान योग से आंसर है ये। चरणान योग से बोलेंगे भैया अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करो, द्रव्यान योग बोलेगा ये तो मिथ्या दृष्टि हो गया। करणान योग भी को थर्मामीटर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन करेगा एकदम। अब सर्वज्ञ वही विशुद्धि है। ज्ञान बार बार टोकता है वही विशुद्धि है। हाँ विशुद्धि है, ज्ञान की विशुद्धि असली विशुद्धि है, चारित्र की विशुद्धि विशुद्धि नहीं है, वो चरणान योग की विशुद्धि है, उससे काम नहीं होता। ज्ञान जो तत्व ज्ञान करता है ये विशुद्धि है। ये विशुद्धि चारित्र के परखच्चे उड़ा देती है। ज्ञान की विशुद्धि है तो चारित्र तीव्र रह नहीं सकता, लेकिन चारित्र की विशुद्धि है वो ज्ञान में काम नहीं आती। ज्ञान के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है तत्व ज्ञान, वेद विज्ञान। दीदी विशुद्धि को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, अब पूरी मेहनत की उसने, वो फेल हो गया, इत्यार्थ में चला गया, तो अब उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी नए बच्चे को करनी पड़ती है। हाँ ऐसे ही समझो, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी में अनादि में नहीं घटित होगी ये वाली बात, ये उसमें घटित होगी कि जो एक बार सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया और फिर वो फेल हो गया, लेकिन वो झट कर लेगा दूसरी बार। ऐसा सर ठीक है। तो हिंसा झूठ चोरी कुशील, कुशील में भी ये राग, राग सहित पर को चाहना, राग सहित। क्यों चाहना भैया पर को, क्यों चाहना? मैं पर को भोग सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। पर को क्यों चाहना? और कुशील के नाम पर जीवों को अकेले स्पर्शन इंद्री संबंधी भोग को कुशील समझते। कुशील मतलब है सर्व कषाय अब्रह्म जानो, सब कषाय कुशील है। शील नाम स्वभाव का है और शील से विपरीत जो भाव हैं वो कुशील है। और जगत में प्रसिद्ध होती हैं बहुत सारी बातें कुशील के नाम पर, स्पर्शन इंद्री संबंधी बैड बिहेव है उसको कुशील समझ रहे। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानकर और टेंशन उत्पन्न होना और पर से सुखी होने की भावना, ये कुशील है। भोग सकता नहीं है और कह रहा है मैंने स्त्री को भोगा, पुरुष को भोगा, मैंने ठंडा पानी पिया, ये भी कुशील है। रसना इंद्रिय संबंधी भोग, मैंने गाने सुने, मैंने तो आज बहुत अच्छे भजन सुने, ये भी कुशील है। चोरी सुनी आपने? ऐसी कुशील, सब कुशील है। स्वभाव से विपरीत परिणमन है ना। अब्रह्म क्या है? अब्रह्म मैं पर को 5 इंद्रिय के माध्यम से उन 5 इंद्रिय के विषयों को भोग सकता हूं, ये कुशील है। अकेला स्पर्श इंद्रिय नहीं, 5 इंद्रिय संबंधी। मैं हूं तो ज्ञान स्वरूप,
वो कह रहा है मैं 5 इंद्रिय से प्रवर्तिता हूं, मैं 5 इंद्रिय से प्रवर्तन करता हूं और 5 इंद्रिय के विषयों को मैं भोग सकता हूं, इसका नाम कुशील है। अब तुम कुछ मत भोगो, तो कुशील तो चल रहा है प्रणति में, मैंने छोड़ दिया। समझ आई बात? ये कुशील है। अकेली शादी नहीं करी तो ब्रह्मचारी नहीं होते। शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्म स्वरूप का आनंद होना ब्रह्मचर्य है। क्या बोला? अपने परिपूर्ण स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का परिणति में आनंद होना, संवर निजरा प्रकट होना इसके आश्रय से, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म स्वरूप को जानते नहीं, मैं पर को भोग सकता हूँ और पर को भोग कुशील से पाप, कुशील पाप है, महाकुशील पता नहीं है, कुशील पाप है, इसलिए भैया हम शादी नहीं करेंगे, सो हम अकुशीली हो जाएंगे शादी नहीं करके। बोलो। और उल्टा कोई ने शादी कर ली का मतलब हो गई कर्म के उदय में, वो अपने को शादी, मैंने शादी करी, मैंने शादी करी, मैंने शादी करी, मैं कितना भोगता हूँ, कितना भोगता हूँ, मुझे किसे भोगने के भाव उत्पन्न हो रहे, मुझे बहुत वासना है, बहुत वासना है। किसको देख के बोल रहा है? मैं कौन हूं? मैं वासना हूं कि भगवान आत्मा हूं? मतलब लिमिटलेस है, लिमिटलेस। कौन हूं मैं? नहीं जाना निशाश्वत देव, सदा अनादि से रही क्षण का परे की प्रीति। कर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे भी पर्याय की प्रीति और धर्म के नाम पे भी पर्याय की प्रीति। धर्मी को जाना नहीं, सो ऐसा पाप सम्यक दृष्टि को कुशील होता है। बोलो। ब्रह्म स्वरूप का आचरण चल रहा है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप आनंद है, और 96,000 से शादी है तो भी ब्रह्मचारी है। कल्पना कर सकते हो? बोलो। हमें तो बुद्ध दिखेंगे जब अणुव्रत आएंगे ना पर्याय में, तब हम कहेंगे ये ब्रह्मचर्याणुव्रत है। हम मुनिराज को देखेंगे तब हम पर्याय को देख के कहेंगे कि ये ब्रह्मचर्य के महाव्रती हैं। ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कहाँ है व्रती? भैया वो चरणानियोग की शैली के अविरति हैं। ब्रह्म स्वरूप का उन्हें आनंद हुआ है। समझ में आ रही है? गणित, अलौकिक गणित है ये। अपन तो बोलना भैया बार बार, इसको समझ में नहीं आ रही हो तो बोल देना। कुशील और ब्रह्मचर्य समझ में आया? ब्रह्म क्या है, कुशील क्या है? 5 इंद्रिय के माध्यम से मैं पर द्रव्य को भोग सकता हूं, ये कुशील है। बोलो। और सब में ज्ञानी को पता है कि मैं 5 इंद्रिय के माध्यम से किसी को जानता ही नहीं। 5 इंद्रिय के माध्यम से नहीं जानता, ज्ञान से जानता हूं, और उनके विषयों को भोग नहीं सकता, इसलिए वो सम्यक दृष्टि ब्रह्मचारी है। इसलिए उसको कुशील नहीं, अनंतानुबंधी का कुशील नहीं है। और अप्रत्याख्यान आदि जो राग उत्पन्न हो रहा है उसकी ताकत नहीं है, उसकी यहाँ बात नहीं चल रही। ठीक है? और परिग्रह, मूर्छित नहीं है तो परिग्रह की तरफ चर्चा अपनी चली गई है। परिग्रह, मूर्छा का नाम परिग्रह। सो किसी परद्रव्य में मूर्छित नहीं है कि ये परद्रव्य मैं हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मुझे लाभ है, हानि है, फायदा है, नुकसान है, अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं। अपने अपने निज परिपूर्ण स्वरूप को जाना है, इसलिए ज्ञानी अपरिग्रही है। अब आप ऐसे हवा में बोल दो, हाँ ज्ञानी अपरिग्रही, हाँ 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 ज्ञानी को पाप नहीं है। विधि बताओ कैसे नहीं है? तब वो तत्व ज्ञान में बैठेगा। कैसे है ज्ञानी निष्पाप? निष्पाप तत्व के आश्रय से जितनी कषायों का अभाव हुआ है
अपने को निष्पाप तत्व जानते हैं तो निष्पाप हैं वे, उनको पाप का परिग्रह नहीं है। परिणति में पाप दिख रहा है लेकिन पाप का परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है, ये पूरी विधि आ गई कि वो अपने को क्या जानते हैं, कैसा जानते हैं। ठीक है, अभी क्या करें, देखो टीका, समय तो अपना हो गया है। इच्छा परिग्रह है और उसको परिग्रह नहीं है, जिससे इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञान में भाव है और अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होते, ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होता है। अज्ञान में भाव इच्छा के अभाव होने से ज्ञानी धर्म को अधर्म को नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के अधर्म का परिग्रह नहीं है। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण, ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण, कारण क्या है, ज्ञानी को परिग्रह, पाप का परिग्रह क्यों नहीं है, ज्ञान में एक ज्ञायक के सद्भाव के कारण है। मैं एक ज्ञायक भाव हूं ऐसा जानने के कारण है। ठीक है, यह ज्ञानी अधर्म का परिणाम उत्पन्न हो रहा है प्रत्येक जाति का, तो उसका मात्र ज्ञायक है। अधर्म का मात्र ज्ञायक है। अधर्म का ज्ञायक है कि अपनी पर्याय का ज्ञायक है, पर्याय का ज्ञायक है कि मात्र ज्ञायक है, ज्ञायक। समझ में आ गई बात। अधर्म का ज्ञायक है क्यों बोला, कौन बताएगा। अधर्म का ज्ञायक है ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या पर्पज है, बोलो। ज्ञानी अधर्म का एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण, ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण। नहीं, वो तो बराबर बात है, उसी की पर्याय में हो रहा है इसलिए, हैं? उसी की पर्याय में है इसलिए, पर्याय में शेष राग है वो उत्पन्न हो रहा है। ज्ञानी अधर्म का मात्र ज्ञायक है, इसका अर्थ है कर्ता नहीं है। कर्तृत्व की नास्ती करने के लिए कह रहे हैं अधर्म का ज्ञायक है। ज्ञान स्वरूप को खड़ा करने के लिए कह रहे हैं कि अधर्म का ज्ञायक है, नहीं ज्ञान का ही ज्ञायक है। पर संबंधी पोतानी पर्याय नु जाने चाहिए, और जो ज्ञान में आ गया तो उसने ज्ञायक को पकड़ लिया। मैं ज्ञान भी नहीं, मैं तो ज्ञायक हूं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं अधर्म का ज्ञायक है, क्यों कह रहे हैं पुण्य का ज्ञायक है, पाप का ज्ञायक क्यों कह रहे हैं, ज्ञायक है कर्ता नहीं है। 3 पॉइंट है, वो तो सब हमेशा के लिए याद रखो, ये तो मास्टर की है अपने हाथ में। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका अर्थ है कि जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका अर्थ ये है कि कर्ता नहीं हूँ, और जिसको जान रहा हूँ उस रूप हुआ नहीं। पाप का ज्ञायक है, ज्ञायक रूप हुआ नहीं, तो पाप रूप हुआ नहीं, तो मैं तो ज्ञायक हूँ, शुद्ध हूँ। ये 3 पॉइंट लगा लो यहीं पर। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब यहाँ पे अधर्म शब्द के स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया सब लगा के इसकी तैयारी करो। ज्ञानी को क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हो। बोले द्वादशां जिनवाणी माता की जय हो। जय जिने।